कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच। इससे पहले वाली हॉरर स्टोरी पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी सारा प्यार मिला है, तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग मतलब जो भी चैनल पे जो भी देख रहे हो, जिन लोग को स्टोरीज अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम आज की टॉपिक की तरफ, ठीक है? और एक चीज़ और कि जो ये स्टोरीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट है, ये रियल बेस्ड है, ठीक है? कोई फिक्शंस या कोई ड्रामा वगैरह नहीं है, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की तरफ। ये कहानी गोंडल शहर की है। गोंडल राजकोट गुजरात में स्थित एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? ये कहानी अनंत जी की है। अनंत एक शिक्षक हैं और अनंत अपने स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं और स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन पर भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है। वो बताते हैं कि जब वो कुंवारे थे तब उन्होंने जो है अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ है उनको। वो आगे बताते हैं, जब वह गोंडल में रहते थे और जब शिक्षक थे वो, तो शाम को पढ़ाने के बाद में खाली समय में वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे। तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। घर में कोई नहीं था, इसलिए वे चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि उस समय वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा बंद करके फिर से अपनी कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह से डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीना आने लगा और वह बुरी तरह से कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। अनंत बताते हैं, खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए जैसे तैसे, और उन सब ने वहाँ जो देखा वो सब देखकर उन सब के होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ सभी लोग इस भूतिया अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ, सब चले जाओ। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह से बीमार पड़ गए और वह कुछ दिन के लिए अपने माता पिता के पास गांव लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उस नौकर की अधजली लाश को उसने अलमारी में छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की और काफ़ी समय गुजर गया और उस अलमारी को एक अकेले ऊपर के कमरे में रखवा दिया गया। जब अनंत वहाँ रहने के लिए गए तो इस समय जो मकान मालिक था, अनंत ने जब वह मकान देखा तो अनंत के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी अनंत को दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर जो था उसकी आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक घटनाएं घटने लगीं क्योंकि उस अलमारी को खोला गया था। तो ये एक तरह से बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा
क्योंकि वाकई बहुत खौफनाक है और जिसके भी साथ हुआ होगा ये वो वही बता सकता है, क्योंकि ये सच में बहुत ही डरावना है। तो चलिए, कैसी लगी फिर आज की स्टोरी आपको? अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में।